भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टर जेरेमी ने देश को एक और स्वर्ण पदक दिलाया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा, तिरंगा हमें जोड़ता है। हर देशवासी 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अक्टूबर से देश में 5G सेवाएं मिलने लगेंगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, तिरंगा हमारी शान, सम्मान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टर जेरेमी लालरिनुंगा ने देश को एक और स्वर्ण पदक दिलाया। पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में उन्हें यह उपलब्धि हासिल हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेरेमी को शुभकामनाएं दी। श्रीमती मुर्मू ने एक ट्वीट में कहा कि प्रतियोगिता के दौरान चोटिल होने के बावजूद जेरेमी ने अपने आत्मविश्वास के बल पर इतिहास रचा है और करोड़ों को प्रेरित किया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि वेट लिफ्टर लगातार शानदार प्रदर्शन कर भारत को गौरव दिला रहे हैं। उन्होंने जेरेमी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेरेमी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश की युवा शक्ति इतिहास रच रही है। उन्होंने कहा कि युवा जेरेमी ने भारत को गौरव दिलाया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जेरेमी को बधाई देते हुए कहा कि जेरेमी का स्वर्ण पदक खिलाड़ियों में विकास का शानदार उदाहरण है। उन्होंने कहा कि जेरेमी ने अपने वर्ग में पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ा है। भारत को उन पर गर्व है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि तिरंगा हमारी शान, सम्मान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है। मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान को बहुआयामी स्वरूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास कार्यालय में 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों और बृहद पौधारोपण के अंकुर अभियान की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस से कलेक्टर्स से चर्चा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा एक अद्भुत अभियान है। यह राष्ट्रभक्ति की भावना को दृढ़ बनाने का प्रकल्प है। यह प्रत्येक मध्य प्रदेश वासी का कार्यक्रम है। जिला कलेक्टर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए अपने जिले में तत्काल बैठक करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि धर्मगुरु, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, रहवासी संघ के प्रमुख पदाधिकारी, व्यापारी बंधु, NGO एवं अन्य साहित्यिक सांस्कृतिक क्षेत्रों के प्रमुख लोगों के साथ बैठक कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सतना में युवाओं ने साइकिल रैली निकाली। इसमें महापौर योगेश ताम्रकार, कलेक्टर अनुराग वर्मा ने भी भाग लिया। गुना में महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। वहीं संभाग आयुक्त आशीष सक्सेना ने जिला मुख्यालय पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। नीमच में करीब 2 लाख घरों में तिरंगा फहराने की तैयारी है। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि देश में इस अक्टूबर से 5G दूरसंचार सेवाएं उपलब्ध होंगी। यह बात मुंबई में निवेशक सम्मेलन के बाद संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कही। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के तुरंत बाद स्पेक्ट्रम का आवंटन करेगी। उन्होंने कहा कि कई अन्य देशों के मुकाबले भारत में 5G सेवाएं काफ़ी तेज़ी से शुरू होंगी। इन सेवाओं के अधिक मूल्य के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी और सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL बाजार में संतुलन बनाएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से शनिवार तक 1,49,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। उन्होंने इस नीलामी से सरकार को 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक मिलने की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों से अपील की है कि वे 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों में तिरंगा फहराएं। श्री मोदी ने कहा कि तिरंगा हमें जोड़ता है और देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है।
मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2 अगस्त का भारतीय ध्वज से विशेष संबंध है। 2 अगस्त पिंगली वेंकैया की जयंती है, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने महान क्रांतिकारी भीकाजी कामा को भी याद किया, जिन्होंने तिरंगे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी का अमृत महोत्सव का सबसे बड़ा संदेश यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को पूरे समर्पण के साथ अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगले 25 वर्ष का अमृतकाल प्रत्येक देशवासी के लिए कर्तव्य काल भी है। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी से लड़ाई अब भी चल रही है और समग्र स्वास्थ्य देखभाल में बढ़ती रुचि से प्रत्येक व्यक्ति को इस महामारी से निपटने में सहायता मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष निर्यात में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है और इस क्षेत्र में अनेक नए स्टार्टअप उभर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में आयोजित वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार सम्मेलन का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के दौरान लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले। श्री अमरनाथ जी तीर्थ यात्रा से जुड़ी छड़ी मुबारक का छड़ी स्थापना अनुष्ठान वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच कल श्रीनगर के बुढ़शाह चौक पर श्री अमरेश्वर मंदिर में किया गया। लगभग 2 घंटों तक चले इस अनुष्ठान का नेतृत्व महेंद्र दीपेंद्र गिरी जी ने किया। भगवान शिव और देवी पार्वती की प्रतीक छड़ी मुबारक दर्शन के लिए श्रीनगर में 10 नामी अखाड़ा भवन के मंदिर में रखी रहेगी। यह 7 अगस्त को श्री अमरनाथ तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करेगी। खंडवा का गौरव दिवस आगामी 4 अगस्त को मनाया जाएगा। इस अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा फोटोग्राफी एवं स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। विजेताओं को आकर्षक ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने बताया कि फोटोग्राफी स्पर्धा में खंडवा नगर या खंडवा जिले की तस्वीरें, दर्शनीय स्थल, त्यौहार, मेले, जुलूस आदि की कैमरे या मोबाइल से खींचे हुए फोटो शामिल किए जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अगस्त में जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। 18 अगस्त से होने वाले इस दौरे में भारतीय टीम 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैच खेलेगी। कप्तान रोहित शर्मा को आराम दिया गया है। रोहित के बदले भारतीय टीम की कप्तानी शिखर धवन करेंगे। ऑलराउंडर दीपक चहर को चोट से उबरने के बाद टीम में शामिल किया गया है। वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव को भी टीम में जगह दी गई है। विराट कोहली, ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह टीम में नहीं हैं। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्ण और आवेश खान तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इंदौर में 2,300 करोड़ रुपए लागत की 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वे वन वे साइड एम्यूनिटी का लोकार्पण भी करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। और छिंदवाड़ा जिले में हर घर तिरंगा अभियान, छिंदवाड़ा गौरव दिवस, ईट राइट कैंपेन, टूरिज्म प्रमोशन, अंकुर अभियान आदि के प्रति लोगों को जागरूक कर उनकी अधिक से अधिक सहभागिता के लिए कल मैराथन का आयोजन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टर जेरेमी ने देश को एक और स्वर्ण पदक दिलाया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी बधाई। प्रधानमंत्री ने कहा, तिरंगा हमें जोड़ता है। हर देशवासी 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, अक्टूबर से देश में 5G सेवाएं मिलने लगेंगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, तिरंगा हमारी शान, सम्मान और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।